गूगल मार्च अपडेट जो आज से 10 दिन पहले रिलीज हुई थी, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स उस अपडेट की वजह से ट्रैफिक लूज कर चुकी हैं। एज यूजुअल मैं उस दिन से लेके अभी तक रिसर्च कर रहा हूँ, डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इस अपडेट में किन वेबसाइट्स को गूगल ने टारगेट किया है और गूगल अपडेट में गूगल का क्या कहना है कि आगे आपको किस तरह से काम करना है या किस तरह की चीजों को अवॉइड करना है। तो उसी चीज के ऊपर आज की पूरी वीडियो है। मेक श्योर आप वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि आप अपनी वेबसाइट्स को ना सिर्फ गूगल अपडेट्स से बचा सकें बल्कि आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है डाइवर्सिफाई टारगेटेड कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी अगर आप कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं, उसमें से 60-70% कीवर्ड्स वो होने चाहिए जो लोग गूगल में सर्च करते हैं। 30% ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर जिनका सर्च से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। अब इस वेबसाइट के ऊपर जो चीज आपने नोट करनी है वो क्या है? इस वेबसाइट में आपको एक यहाँ पे पॉडकास्ट का सेक्शन नजर आ रहा है। अब ये पॉडकास्ट का सेक्शन क्यों ऐड किया गया है? मतलब क्या एक जेन्युइन रीजन हो सकती है इस सेक्शन को ऐड करने की? तो हाँ, पहली चीज तो ये है कि रिलेटेड टू दिस निच, ये ग्रिल्स के ऊपर है, तो ग्रिलिंग से रिलेटेड वो ऑडियो की फॉर्म में एक्सपर्ट्स अपना नॉलेज प्रोवाइड करें। बट एक और चीज, क्योंकि ये पेजेस बन रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखो फेब्रुअरी हाईलाइट। अगर एग्जांपल ले लें, अब ये पेज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। अब ये वो पेज है जिसका सर्च से कोई लेना देना नहीं होगा। सर्च इंजन इजीली ये चीज समझ जाएगा कि भाई ये कीवर्ड फोकस्ड पेज नहीं है। तो पहली चीज क्या हो गई कि आपकी वेबसाइट अब 100% सर्च टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर नहीं बन सकती। यानी ऐसे कीवर्ड्स जो 100% ट्रैफिक लेते हैं उन पे नहीं बना सकते आप। 70% आप वो कीवर्ड्स लोगे जिन पे ट्रैफिक आ रही है और 30% ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे कोई ट्रैफिक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए थे कि आपकी वेबसाइट पे जो ऑडियंस आती है वो उसको हेल्प कर सकते हैं। तो उसका रिजल्ट भी आप लोग देख सकते हो। इसका 3 DR है और जस्ट 45 रेफरिंग डोमेन्स हैं और 21,000 सर्च ट्रैफिक है। तो फिर अपनी वेबसाइट के लिए इस तरह की रिसर्च कैसे की जाए, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे लिंक करूँगा, उसको वॉच कर लीजिएगा। अगली चीज है पब्लिशिंग को स्लो करना। अभी जो रिसेंट अपडेट आई है मार्च में, गूगल ने पर्टिकुलरली इस चीज को टारगेट किया कि ऐसी वेबसाइट्स जो मैस लेवल पे पेजेस प्रोड्यूस कर रही हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या बहुत स्पीड के साथ प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको वो AI डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप अपनी पब्लिशिंग को ज्यादा कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज्यादा है, तो चांसेस हैं कि गूगल आपकी वेबसाइट को एक AI कंटेंट बैक्ड साइट कंसीडर करेगा, जिसकी वजह से पेनल्टी लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो करना क्या है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना आपने। दैट मींस अगर आप पर डे 5 आर्टिकल्स या 10 आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे तो उसको हाफ से भी कम करते हैं। तो बेसिकली ये वो चेंजेस हैं जिनसे गूगल हमें अडेप्ट करवाना चाह रहा है कि भाई इन चेंजेस को अपनाओ अगर आपको सर्च में रहना है, हमारे यूजर्स को सर्व करना है। तो एक्चुअली हम गूगल के यूजर्स को सर्व कर रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अब अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों की वेबसाइट्स के ऊपर क्या हो रहा होता है कि अगर एक पेज के ऊपर कोई विजिटर आता है ना, उसको 10-12 एड्स दिखेंगे, लेफ्ट राइट टॉप फ्रंट हर जगह से उनको ऐड दिखेंगे। फिर कोई पुश नोटिफिकेशन का पॉपअप आ जाएगा, फिर न्यूज़लेटर का पॉपअप आएगा। तो अल्टीमेटली कंटेंट रहेगा ही नहीं आपका देखने के लिए, एड्स या इस तरह की चीज़ें रह जाएंगी। तो भाई अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह का सिनेरियो है तो सबसे पहले तो अपने एड्स की स्लॉट्स को कम करें। दैट मीन्स कि आप कोई भी नेटवर्क अगर यूज़ कर रहे हो, ऑटो एड्स नहीं होने चाहिए आपके, आप खुद एड्स लगाएंगे ताकि आपका कंट्रोल हो एड्स के ऊपर, आपको पता हो कि एक्चुअल में कितने एड्स आप शो करवा रहे हो अपने पेज के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल के ऑटो एड्स यूज कर रहे हो या इज़ोइक के ऑटो एड्स यूज कर रहे हो तो वो अपनी मर्जी से जितने मर्जी पेज के ऊपर एड्स लगा देंगे, जितना दिल करेगा, आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको नुकसान देगी। आपके पेज के ऊपर कम से कम 30% एड्स होने चाहिए और 70% कंटेंट शो होना चाहिए आपके एंटायर पेज का। तो अब अंदाजा लगा लें कि कितने कम एड्स आपको शो करवाने हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट जो गूगल चाहता है कि भाई ये चीज़ इंप्लीमेंट करो ताकि आने वाला जो यूजर है वो फील करे कि वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे उसको सिर्फ कैश नहीं किया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। इसी तरह से आपकी वेबसाइट के ऊपर जितने भी आर्टिकल्स जो कीवर्ड फोकस्ड होंगे आप पब्लिश करोगे, उनमें से जो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, यानी कि बेस्ट, चीप या इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी आपको बहुत कम रखनी है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो अपनी वेबसाइट में, तो वो भी एक चीज जो है वो आपको रेड जोन में लेके जा सकती है। तो करना आपको क्या है, आप जो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं आप उनके अंदर अपनी लिंक्स को प्लेस कर लें ताकि वहां से भी प्रोडक्ट जनरेट हो सके, लेकिन आपने एफिलिएट फोकस्ड कीवर्ड्स को बहुत कम यूज करना है। तो गूगल बेसिकली आपको कीवर्ड्स से ट्रैक कर सकता है कि आपकी वेबसाइट कितना ज्यादा एफिलिएट के ऊपर काम कर रही है और कितना ज्यादा नॉन एफिलिएट कंटेंट पे काम कर रही है। तो जितने भी लोग Amazon एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि भाई आप एफिलिएट मार्केटिंग का पोर्शन अब थोड़ा सा कम करो अपनी वेबसाइट्स में, क्योंकि दिस इज व्हाट गूगल वांट्स। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि यूजर्स को कैश करने की बजाय उनको वैल्यू दो। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आप सेम अमाउंट या उससे ज्यादा अमाउंट अर्न कर लोगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट को गूगल खुद प्रमोट करेगा, क्रेडिट करेगा। तो रैंकिंग्स बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली अर्निंग्स बढ़ेंगी। एक और जो बहुत बड़ी चीज मैंने नोटिस किया उन वेबसाइट्स में जो डी इंडेक्स कर रहा है गूगल, जिनको मैनुअल एक्शन भेज रहा है गूगल, उनके अंदर ये चीज है कि उनके बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो ऑर्फन है।
दैट मीन्स कि उनको कोई इंटरलिंक नहीं जा रहा। सो भाई आपकी साइट के जितने भी पेजेस हैं उनको कम से कम किसी दूसरे पेज से इंटरलिंक रखो। अगर आप ये नहीं करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत पुअर है। आपके कुछ ऐसे पेजेस हैं जिनके ऊपर क्रॉलर आएगा, चला जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऐसे पेजेस होंगे जिनके बारे में गूगल को पता भी नहीं चलेगा बिकॉज वो कहीं से लिंक ही नहीं हो रहे। एंड फाइनली आपने अपना मैनुअल रिव्यू करना है अपडेट से रिलेटेड। अगर आपकी वेबसाइट को पेनल्टी लग गई है, वैसे तो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा रिकवरी के लिए भी, बट आप मैनुअल रिव्यू कर सकते हो जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को देखो, प्लेजरिज्म चेक करो, कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट करो, इंट्रोस को शॉर्ट कर दो और अगर हो सके तो अपने कंटेंट की जो लिखा हुआ है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको सिमेंटिकली मजीद ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। तो सिमेंटिकली कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसके लिए आपको महंगे महंगे टूल्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ $20 का चैट जीपीटी इनफ है। हाँ, वो चीज़ अगर आपको सीखनी है तो मेरी 1 आवर कंसल्टेशन के अंदर आप सीख सकते हो। स्क्रीन पे आपको एक नंबर आ रहा होगा, वहां पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप 1 आवर कंसल्टेशन की डिटेल्स ले सकते हो कि चैट जीपीटी से ऐसा कंटेंट कैसे जनरेट करना है जो सर्च में भी रैंक होगा, यूजर को भी वैल्यू देगा। तो इस वीडियो के बाद मैं अगली जो वीडियो पोस्ट करने वाला हूं उस वीडियो के अंदर आप एक्चुअल में देखोगे कि एक वेबसाइट की रिकवरी कैसे पॉसिबल हुई है इस अपडेट के बाद, ताकि आप भी वो सेम चीजें इंप्लीमेंट कर सको और अगर आपकी वेबसाइट हिट हो गई है तो कैसे उसको रिकवर कर सकते हो। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक छोटी सी ऑफर लेके आए हूं जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको फ्री साइट ग्राउंड की होस्टिंग चाहिए तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहां पे SEMrush का एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बेसिकली ये ट्रायल है, 7 दिन का ट्रायल है, आपको उसको ट्रायल को एक्टिवेट करना है। तो आपसे कार्ड डिटेल मांगेगा, चार्ज कुछ नहीं करेगा, उसके अंदर $1 की ट्रांजैक्शन वो करेगा, रिवर्सेबल होती है, वो वापस आ जाएगी। तो जब ये बन जाएगा इसकी कंफर्मेशन की जो आपको ईमेल आएगी उसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे, ये जो ईमेल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, इस ईमेल के ऊपर मुझे सेंड कर देना है। आपको रिस्पॉन्स में कंफर्म करके होस्टिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।